बाइबल पाठ है रोमियो 8 अध्याय 12 से 16 पद, जहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। यदि आपके पास शारीरिक विचार है तो यद्यपि आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनना चाहें, आप सुन नहीं सकते। ऐसे भी लोग हैं जो चर्च तो जाते हैं लेकिन उनके पास उद्धार का विश्वास नहीं है। इन लोगों के पास भी इसी श्रेणी के शारीरिक विचार है। ऐसे बहुत से लोग सोचते हैं कि इस संसार का ज्ञान बहुमूल्य है और परमेश्वर के ज्ञान को वह मूर्खता समझते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जेसीएम टीवी दर्शकों और मानवीन टीवी दर्शकों, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 4 पद कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। जैसे कि लिखा है, मैंने एहसास किया कि केवल आत्मिक हथियार ही जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, वही आत्मिक हथियार है जो तमाम ज्ञान, सिद्धांत और विचारों को जो इस संसार के हैं नाश कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ जब मैंने लोगों को चिन्हों और अद्भुत कार्यों को दिखाया परमेश्वर के वचन के प्रचार के साथ साथ, तो लोगों के विचार ढा दिए गए। और यद्यपि यहाँ तक कि वे भी जिनके पास इस संसार के बहुत ही कठोर ज्ञान था वो भी बदल गए। और साथ ही परमेश्वर हमें परिपूर्णता देता है पवित्र आत्मा की। अलग अलग प्रकार के बादल, वर्षा, धनुष और चलते हुए तारों को दिखाकर कुछ ईश्वरीय चंगाइयां जब वो संदेश सुन रहे थे या प्रार्थना के दौरान उन्होंने चंगाइयां पाई और कुछ ने अपने हृदय की इच्छाओं को प्राप्त किया। अगर ये बातें ना हो तो दूसरे देशों से ऐसे बहुत से लोग हैं, कोरिया आने का उनके पास कोई कारण नहीं है इस कलीसिया में आने का। यहाँ तक कि जब नया विश्वासी भी आता है उनके शारीरिक विचार भी नाश कर दिए गए हैं। बहुत से चर्च के सदस्यों की स्वयं की धार्मिकता, रूपरेखाएं वो ढा दी गई। मैं सोचता हूँ कि आप में से बहुत से ऐसा कहा करते थे कि परमेश्वर कहाँ है, उसे मुझे दिखाओ। आप ऐसा कहा करते थे, परंतु जब आपके पास जीवन की अलग अलग समस्याएं थीं, अवश्य ही आपको बहुत ही असह्य और सामर्थ्य रहित महसूस हुआ होगा और आपने महसूस किया होगा कि संसार का ज्ञान प्रयोग रहित है। इसीलिए आपने परमेश्वर की खोज की और आप परमेश्वर से मिले। क्या ऐसा नहीं हुआ? वो जो परमेश्वर से मिले, जिन्होंने पालन किया है अपने कामों को प्रकट करके, वे स्वस्थ हैं और आर्थिक आशीष प्राप्त कर रहे हैं, है कि नहीं? यदि आप अपना हृदय खोल सकें, जब आपका हृदय दीन होता है तो पवित्र आत्मा आपके हृदय में आता है और उस क्षण के बाद वो हमेशा आपके साथ रहता है और समृद्धता की ओर आपकी अगुवाई करता है। लेकिन यह कितना अच्छा होगा कि यदि आप केवल ईश्वरीय स्वभाव को देखकर और सामर्थ्य को देखकर जो संसार की हर वस्तु में पाई जाते हैं और हमारे प्रभु के क्रूस के प्रेम को सुनने के द्वारा अगर हम अपने हृदय और विचारों के द्वार को खोल सकें जीवन की अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करने से पहले, मुझे आशा है कि आप तमाम इन उपयोग रहित, अर्थ रहित शारीरिक विचारों को नाश करेंगे। शारीरिक विचार जो अर्थ रहित होते हैं और आपके विश्वास की उन्नति को बाधित करते हैं और शैतान को अवसर देते हैं कि वो आपको अपने दास बनाए और अंत में आप दास बन जाते हैं। और इससे भी बढ़कर अगर परमेश्वर आपसे मन फिरा दें, मेरा मतलब है अपना मुंह फिरा दे, तो बीमारियां आपके ऊपर आती हैं। ऐसा करने के द्वारा मुझे आशा है कि आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सच्ची बुद्धि पाएं और आशीषित जीवन जिएं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, शारीरिक विचारों का अगला स्तर वो स्तर है जो हमें परमेश्वर का वचन का पालन करने में बाधित करते हैं। इसलिए ऐसे शारीरिक विचार होते हैं जो परमेश्वर का वचन का पालन करने में हमें बाधित करते हैं। यदि हम पहले स्तर के शारीरिक विचारों को नाश कर दें, दूसरे शब्दों में वो शारीरिक विचार जो परमेश्वर में विश्वास करने में हमें रोकते हैं, क्या हम पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रीति से सुन सकते हैं? हम नहीं सुन सकते।
इसका अर्थ सिर्फ यह है कि हमने पवित्र आत्मा को स्वीकार लिया है पहले स्तर के शारीरिक विचारों को नाश करने के द्वारा। पवित्र आत्मा अभी अभी हमारे हृदय में इस क्षण आया है और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने और उसका पालन करने की ट्रेनिंग तब शुरू होती है जब हम अपने हृदय में पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने से पहले हम शैतान की आवाज को सुनते थे जो हमारे विचारों से कार्य करता था। इसलिए जिस क्षण हम प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं उस क्षण हम पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रीति से नहीं सुन पाते हैं और ना ही उसका पालन कर पाते हैं। मेरे मामले में जैसे ही मैंने प्रभु को ग्रहण किया जल्दी ही उसके बाद मैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाया और साथ ही मैं साफ रीति से दर्शन भी देख पाया। वो जो दर्शनों का दान प्राप्त करते हैं मुझे नहीं पता कि वो हर वक्त जब वो चाहते हैं तभी देख पाते होंगे। जहां तक मेरी बात है दर्शनों को देखने के लिए परमेश्वर ने मेरी आत्मिक आंखें केवल तभी खोली जब आवश्यक था। परमेश्वर ने इस प्रकार से कार्य किया क्योंकि उन दिनों में मैं एक नया विश्वासी था जो सत्य के बारे में पर्याप्त नहीं जानता था और साफ रीति से पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनता था। लेकिन उसके बाद जल्दी ही मैंने साफ रीति से पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर दिया यद्यपि मैं एक नया विश्वासी था। इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। मेरे लिए यह क्यों संभव था? क्योंकि मैंने पूरी तरह से पालन किया और शारीरिक विचारों को निष्क्रिय किया। मैंने केवल पालन किया, केवल परमेश्वर के वचन का पालन किया। इसलिए साफ रीति से मैं पवित्र आत्मा की आवाज को कुछ प्रशिक्षणों के द्वारा सुन पाया। हम उन आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं जो हमसे कहते हैं कि हमें करना है, ये नहीं करना है, इसे रखना है और इसे निकाल फेंकना है। लेकिन शारीरिक विचार बाधित करते हैं हमें इनका पालन करने में। हालांकि कुछ ऐसे नए विश्वासी होते हैं जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के योग्य हो पाते हैं और तुरंत ही पालन करने के योग्य हो पाते हैं जब वो पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं। जब आप सबसे पहले प्रभु को ग्रहण करते हैं, अपने सारे पापों से पश्चाताप करते हैं, आपका हृदय तरोताजा होता है और आप खुश हो जाते हैं और पिता परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय की गहराई में आप महसूस करते हैं। इस क्षण आप अपने शारीरिक विचारों का इस्तेमाल नहीं करते वरन बाइबल में वचन का पालन करते हैं और प्रचार का, क्योंकि उन क्षणों में आप पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं। इसलिए आप शारीरिक विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं। इसलिए आप किसी भी सभा में, किसी भी प्रार्थना सभा में जाना चाहते हैं यद्यपि आप नए विश्वासी हैं। आपको आराधनाओं में खुशी महसूस होती है क्योंकि शारीरिक विचार आप इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है और अपनी प्रार्थनाओं के आप उत्तर प्राप्त करते हैं। लेकिन बहुत से विश्वासी इस पहले प्रेम को खो बैठते हैं, वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता खो बैठते हैं। इसलिए कृपया परमेश्वर के लिए पहले प्रेम को ना खोएं। क्यों खोते हैं आप? पहले प्रेम को वापस प्राप्त करना मुश्किल है, तो फिर परमेश्वर सर्वशक्तिमान के लिए पहला प्रेम आप अपना क्यों खो बैठते हैं? मेरा मतलब है परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे लिए कभी नहीं त्यागता। हम परमेश्वर के लिए अपने पहले प्रेम को त्याग बैठते हैं यद्यपि हमने उसका सबसे पहले महान प्रेम पाया था। ये कितनी दयनीय स्थिति है। कैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रेम को आप त्याग सकते हैं? शारीरिक अर्थ रहित खुशी को पाने के लिए शारीरिक चीजें वो आपको बचा नहीं सकती, ना स्वर्ग ले जा सकती है, ना आपको अच्छा स्वास्थ्य और आशीष दे सकती है। तो फिर आप क्यों शरीर की अभिलाषाओं में पड़ते हैं और पहले प्रेम को क्यों खो बैठते हैं परमेश्वर के लिए? आपका पहला प्रेम फिर ठंडा हो जाता है। आप में परमेश्वर का अनुग्रह वो गिर जाता है, आपका विश्वास गिर जाता है और अंत में आप नर्क चले जाते हैं। अंतिम चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि कभी परमेश्वर के साथ विश्वासघात ना करें। परमेश्वर के लिए पहले प्रेम को खोना परमेश्वर के साथ विश्वासघात करना है। एक बार जब वे परिपूर्णता को खो बैठते हैं तो वो ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहां शारीरिक विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते। उस समय के बाद वो पवित्र आत्मा की आवाज को केवल उतना ही सुन पाते हैं जितना सत्य उनके हृदय में जोता गया है। आइए हम पहले विश्वास के स्तर को देखें, जो वो स्तर है जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं। विश्वास के पहले स्तर में उनके अंदर सत्य के बजाय असत्य ज्यादा होता है, इसलिए वो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर पाते हैं। यद्यपि वे सुनते हैं कि उन्हें आत्मिक और शारीरिक आशीष प्राप्त होगी यदि वे प्रभु के दिन को पवित्र मानेंगे, लेकिन वो उसका पालन नहीं कर पाते। उन्हें यह मुश्किल लगता है प्रभु के दिन को पवित्र मानना, क्योंकि उन्हें और अधिक पैसा कमाने के लिए काम करना है या फिर उन्हें रविवार को आराम करना होता है। इसीलिए आपके पति चर्च नहीं आना चाहते, ठीक है? कम से कम वो ये जानते हैं कि उन्हें शराब पीना छोड़ना पड़ेगा, धूम्रपान करना छोड़ना पड़ेगा और शारीरिक मनोरंजन को छोड़ना पड़ेगा। उन कारणों से उन्हें लगता है कि चर्च जाना मुश्किल है
लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। मान लीजिए वो संसारिक खुशियों का आनंद 50 और 60 साल तक लेते रहेंगे, यद्यपि उन्हें कोई बीमारी ना लगे, कोई दुर्घटना ना हो। अंत में वे नरक चले जाएंगे, सदा सदा काल के लिए पीड़ा में रहेंगे। क्यों वो उस बारे में नहीं सोचते? क्यों वो इस तरह से नहीं सोचते? यदि वो कुछ दशकों तक इस धरती पर खुशी का जीवन जिए और उसके बाद आग की झील में अनंत पीड़ा को अनंत काल तक सहें, क्या है ये? उन्हें हमेशा हमेशा के लिए उस आग में, नरक में रहना पड़ेगा। और अब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना क्या मुश्किल है? अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और विश्वास है आपके पास, तो यह मुश्किल नहीं है। वास्तविकता में यह आनंदमय है। जितना अधिक आप बुराई से मुक्ति पाएंगे, आनंद और खुशी आपके ऊपर आएगी और इससे भी बढ़कर सुंदर स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। क्या ये अब भी मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। इसलिए वो चर्च नहीं जा पाते, क्योंकि उन्हें छुट्टियों में आनंद करना होता है। क्या आप इसे मुक्ति नहीं पा सकते? ये आपको नरक ले जाएगा। उन्हें लगता है कि प्रभु के दिन को पवित्र मानना मुश्किल है। ये सब शारीरिक विचार है। वो जो प्रभु के दिन को पवित्र मानने में खुशी और आनंद महसूस करते हैं, उनके पास ऐसे शारीरिक विचार नहीं होंगे, वो उसे पवित्र मानेंगे। इसी प्रकार से पहले विश्वास के स्तर में उनके पास अभी भी वो ज्ञान होता है जो उन्होंने संसार से पाया है। उनके पास प्रभु के या परमेश्वर के वचन का अधिक ज्ञान नहीं होता या इतनी इच्छा शक्ति नहीं होती कि वो उसका अनुसरण कर सके। लेकिन दूसरे स्तर का विश्वास अलग होता है। वो किसी न किसी सीमा तक सत्य जानते हैं और उसके पालन करने की कोशिश भी करते हैं। विश्वास के दूसरे स्तर में परमेश्वर के वचन का वो पालन करने की कोशिश करते हैं, पहले विश्वास के स्तर की तुलना में। लेकिन वह परमेश्वर के वचन का, पवित्र आत्मा की आवाज को पालन करते हुए हर वक्त पालन नहीं कर पाते। कभी कभार वो शैतान की आवाज सुनते हैं। बहुत बार अपने शारीरिक विचारों से बाधित होकर वो पालन नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम अपने पड़ोसी की नालिश ना करें। याकूब 4:12 कहता है, व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ्य है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? वे जो दूसरों पर दोष लगाने में तेज होते हैं, जिनके पास शारीरिक विचार होते हैं, आसानी से वो दूसरों पर दोष लगाते हैं। और जब वो दोष लगाते हैं तो फिर निंदा भी करते हैं, फिर बकबाद भी करते हैं, और एक बिंदु पर वो दूसरों को फैलाते हुए उससे अपने आप को पाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। इसलिए वो पाप के ऊपर पाप करते हैं। लेकिन कौन है वो जो दोष लगाने के योग्य है? कौन है वो? केवल परमेश्वर है। वही एक हाकिम है। न्याय करना, नालिश करना, वो केवल परमेश्वर का कार्य है। लेकिन मनुष्य उस सीमा को पार कर रहे हैं। वो कितने अहंकारी है। वो परमेश्वर के समान बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें एहसास करना चाहिए कि यह पाप कितना महान है। इसलिए केवल एक ही व्यवस्था देने वाला और एक ही हाकिम है, वो जो बचाने और नाश करने की सामर्थ्य रखता है। तो कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? लेकिन हम दोष लगाते हैं, निंदा करते हैं खुद से ही। अगर आपको किसी बात का पता नहीं होता तो आप शांत रहिए। केवल परमेश्वर ही मनुष्य के हृदय को जानता है। इसलिए हमें केवल दूसरों को बाहरी रूप से देखने के द्वारा दोष नहीं लगाना चाहिए। दूसरे विश्वास के स्तर में वो कोशिश करते हैं वचन के अनुसार जीने की। इसीलिए वो सोचते हैं कि उन्हें दूसरों पर दोष नहीं लगाना है, निंदा नहीं करनी है। लेकिन बहुत बार जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के बारे में उन्हें समाचार मिलता है जो अच्छा समाचार नहीं है। उन्हें सुनने को मिलता है कि उसकी बातें और व्यवहार वो स्वीकार्य नहीं है। उन्हें बहुत सी प्रकार की चीजें सुनने को मिल सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें सुनने के बाद आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन वो और अधिक सुनना चाहते हैं। वो सुनना चाहते हैं कि दूसरे क्या बात कर रहे हैं, कि उसने क्या कहा, मुझे बताओ, मुझे बताओ। और वो कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति जो आपको पसंद नहीं करता वो किसी और से बातें कर रहा है। फिर आप सोचते हैं कि शायद वो मेरे बारे में बुराई कर रहा होगा। आप अपने मन में इस तरह से दोष लगाते हैं उस पर। वो आपके बारे में बातें नहीं कर रहा हो सकता है, लेकिन आप उन्हें सुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो और भी अधिक सुनना चाहते हैं। उन्हें आश्चर्य होने लग जाता है उसके बारे में और अधिक। वास्तविकता में उन्होंने स्वयं से नहीं देखा उस व्यक्ति को कुछ गलत करते हुए, लेकिन उन्हें लगता है कि यह संभव है क्योंकि उन्होंने ये बात दूसरों से सुनी और वो फिर जांचना चाहते हैं।
और उसमें वो अपनी भावनाएं और कल्पनाएं भी जोड़ देते हैं। ये कितना महान पाप है। विशेष तौर पर वो व्यक्ति, खास तौर पर अगर वो व्यक्ति परमेश्वर का जन हो, परमेश्वर के जन को उसका न्याय करना, उस पर दोष लगाना, परमेश्वर पर दोष लगाना है। इस तरह से वो महान पाप करते हैं। उसके बावजूद वो ये सोचते हैं कि उन्होंने कोई दोष नहीं लगाया, और वो सोचते हैं कि वो तो तथ्य पर बात कर रहे हैं, और वो ये भी सोच बैठते हैं कि वो सत्य से जांच कर रहे हैं। इस तरह के लोग अपने हृदय को नहीं जांच पाते उन शारीरिक विचारों के कारण जो उनके पास है, जबकि तथ्य यह है कि वो दूसरों को बुराई के साथ देखते हैं और गलत समझते हैं, क्योंकि उनके अंदर बुराई है। और साथ ही वो आसानी से दूसरों पर न्याय करते हैं, दोष लगाते हैं, क्योंकि वो उनसे बैर रखते हैं। वो जो हृदय में भले हैं, वो दूसरों को भले हृदय से देखेंगे। चाहे दूसरे किसी व्यक्ति के बारे में नापसंदीदा बात भी करें, तो भी वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उसे ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि वे उस आत्मा से प्रेम रखते हैं और आशा रखते हैं कि ऐसी अफवाह सच ना हो। आप माता पिता के बारे में सोचिए, क्योंकि वो अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं, इसलिए वो विश्वास ही नहीं करना चाहते जब उनके बच्चों के बारे में वो कुछ गलत समाचार सुनते हैं। यहाँ तक कि वो समाचार सत्य है क्यों ना हो, तो भी वो सबसे पहले यह सोचते हैं कि ये सच नहीं हो सकता, मेरा बेटा अच्छा बेटा है। सबसे बढ़कर हमें यह एहसास करना है कि दोष लगाना और निंदा करना वो अहंकार से उत्पन्न होता है। वो जो दीन होते हैं, आसानी से वो दूसरों पर दोष नहीं लगा सकते। वे जो दूसरों पर दोष लगाते हैं और निंदा करते हैं, वे अहंकारी होते हैं। क्योंकि वे अहंकारी है, इसीलिए उनके अंदर भारी घमंड रहता है। यदि वो अपने घमंड को नाश करें, तो उनका घमंड भी नाश हो जाता है उनके अहंकार के साथ। इसलिए ये दो चीजें साथ ही निकल जाते हैं एक ही बार। ठीक है, उनके हृदय से वो दूसरों को खुद से बेहतर समझते हैं। दूसरों पर दोष लगाना वो ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि वे परमेश्वर का भय मानते हैं। कुछ लोग तो संदेश पर भी दोष लगाते हैं। वो सोचते हैं कि पास्टर इस तरह से मेरे बारे में बात कर रहा है। वो यह सोचते हुए गलत फहमी में पड़ जाते हैं कि पास्टर उन्हें दर्शा रहा है, उन्हें निराश कर रहा है अपने संदेश के द्वारा। लेकिन मैं क्यों व्यक्तिगत भावनाएं उस व्यक्ति के विरोध में रखूंगा और उन्हें निराश करने की कोशिश करूंगा? वो इसीलिए क्योंकि उनके अपने शारीरिक विचारों में नाराजगी होती है। और कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि यह तो किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में है। वो निष्कर्ष निकालते हैं कि यह किसी व्यक्ति के बारे में है और उसके बारे में दूसरों से भी फैलाते हैं। ये सारी बातें शारीरिक विचारों से आती हैं। ये छोटी बातें लग सकती है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये बातें बिल्कुल भी छोटी बातें नहीं हैं। ये दयनीय है कि वो अपने शारीरिक विचारों से दूसरों पर दोष लगाते हैं, लेकिन वो अपनी बुराई का बिल्कुल भी एहसास नहीं करते। इसीलिए हमें हमेशा कोशिश करनी है कि हम अपने शारीरिक विचारों का एहसास करें और जितना जल्दी हो सके, जैसे ही हम उन्हें ढूंढे, उन्हें दूर करें। इसलिए जब तक वो चीजें हम में रहेगी, हम कभी भी पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन सकते। वो जिनके अंदर बुरा स्वभाव होता है, जैसे कि दोष लगाना, निंदा करना, बकबाद करना, ईर्ष्या, जलन, वो पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकते हैं। अगले सत्र में मैं शारीरिक विचारों के बारे में बात करूंगा जो हमें परमेश्वर के वचन का पालन करने में बाधित करते हैं। आइए इस संदेश का निष्कर्ष मैं आपको दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, ऐसा कहा गया है कि आत्मा का बहाव और शरीर का बहाव और भी साफ रूप से अलग अलग हो जाएगा जब तक प्रभु वापस आते हैं। आत्मा आत्मा के बहाव में जाएगा और शरीर शरीर के बहाव में और भी तेजी के साथ जाएगा। ऐसी स्थिति में ये शारीरिक विचार होते हैं जो आपको शरीर के बहाव में डालते हैं। विशेष तौर पर यदि आप खुद पर दोष लगाते हैं, यह सोचते हुए कि आप जो भी है, आप शरीर है और आप छोड़ दें, तो फिर यह बिल्कुल ऐसे है जैसे खुद ही अपने आप को किसी ढंकार पर ले जाना। वो जो खुद को दोष लगाते हैं, निंदा करते हैं, वो बहुत मूर्ख है। उन्हें मुश्किल लगता है, डिप्रेस्ड लगता है और अंत में वो छोड़ देते हैं। जिस प्रकार से पानी किसी पहाड़ी से गिरता है, उसी प्रकार से यह आपको और भी अधिक शारीरिकता में डाल देते हैं। और यह शैतान है जो आपको इस तरह से सोचने के लिए शारीरिक विचार देता है। और क्या कारण है कि शारीरिक लोग ऐसा महसूस करते हैं कि बाहर उन्हें प्रेम प्राप्त होता है। इसीलिए अगर आप यह सोचे कि अब मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए देरी हो गई है, तो फिर आप एहसास कीजिए कि यह पवित्र आत्मा की आवाज नहीं है, वरन यह शैतान की आवाज है जो आपके शारीरिक विचारों से आ रही है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि देरी नहीं हुई है, मैं आपकी मदद करूंगा। या फिर पवित्र आत्मा आपको कहता है कि आप फिर से शुरू कीजिए, परमेश्वर का वचन सुनिए और उसका पालन कीजिए। अब तक आपने बहुत से संदेशों को सुना है सत्य के, इसलिए आप तेजी से आगे जा सकते हैं। अगर आप पहले विश्वास के स्तर में हैं,
तो फिर आप दूसरे और तीसरे विश्वास के स्तर में तेजी से जा सकते हैं। यह मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप पहले से वहां पर है। आपने बहुत से सत्य के संदेश को सुन लिया है। आप नए विश्वासियों से अलग है, इसलिए आप आगे बढ़िए। आइए मैं इस तरह से आपको कहता हूं, अगर आप गणित में कमजोर है तो फिर आप गुणा भाग से शुरू कीजिए और उसके बाद अगला शुरू कीजिए। आप उसे तेजी से कर सकते हैं, क्योंकि आप उसे पहले से सीख चुके हैं। तो फिर प्राथमिक अध्ययन से मध्य में आइए और उच्च में आइए। वो अपना हाथ बढ़ा रहा है यह कहकर कि पश्चाताप कीजिए, मन फिराइए और मेरे साथ जीवन और शांति के मार्ग में आइए। आप सिर्फ पवित्र आत्मा की आवाज को हाँ और आमीन कहिए। यदि आप उसका हाथ थामे उसकी आवाज का पालन करें, आप आत्मा के बहाव में सवार हो सकते हैं। आप तेजी के साथ पहले, दूसरे और तीसरे स्वर्ग के राज्य से आगे निकले पाएं और नए यरूशलेम में पहुंचने पाएं, आत्मा के तेज बहाव में सवार होकर। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आइए संदेश पर सोचते हुए हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज जो संदेश हमने सुना है, हमें जीवन और विश्वास बने। हम सुन रहे हैं कि पवित्र आत्मा की आवाज और उसके द्वारा अगुवाई हम कैसे पा सकते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी मदद कीजिए कि हम निरंतर अपने शारीरिक विचारों को नाश करें, जो हमें परमेश्वर पर विश्वास करने में बाधित करते हैं और वचन का पालन करने में। पहले स्तर के शारीरिक विचार कि हमें प्रभु के दिन को पवित्र मानना है, वो हमें मुश्किल लगता है। दूसरे स्तर के शारीरिक विचार जिससे हम दोष लगाते हैं और वचन का पालन नहीं करते। दूसरों पर दोष लगाना, निंदा करना, सिर्फ दूसरों से सुनने के द्वारा संदेश पर गलतफहमी रखना। पिता परमेश्वर, हम इन तमाम चीजों को निरंतर ढा दें और एहसास करें कि शारीरिक विचार हमें शरीर के बहाव में धकेल रहे हैं। हम केवल पवित्र आत्मा की आवाज को सुने और आत्मा के बहाव में अच्छे से सवार हो। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं, सिर से लेकर पैर तक। उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां, स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां, और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खो जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ।
पिता, मरी हुई कोशिकाओं, ऊतक और तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए, मृतकों को जिला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए और वो आपको सब बातों में महिमा दे, जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें, वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की, यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। ऐसे कितने ही लोग हैं जो यह सोचते हैं कि संसार का ज्ञान आदर्श है और बहुमूल्य है, परंतु परमेश्वर के ज्ञान और सुसमाचार के ज्ञान को मूर्खता समझते हैं। मैंने एहसास किया कि केवल आत्मिक हथियार ही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य ईश्वरीय हथियार हो सकता है, जो तमाम ज्ञान और सिद्धांतों को इस संसार के ढा सकता है। अगले स्तर के शारीरिक विचार वे हैं जो हमें परमेश्वर के वचन का पालन करने में बाधित करते हैं। एक बार जब वे पवित्र आत्मा की परिपूर्णता खो बैठते हैं तो ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहां अपने शारीरिक विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते। वो जिनके अंदर बुरा स्वभाव होता है, जैसे कि निंदा और न्याय करना, दोष करना, बकबाद करना, ईर्ष्या, जलन रखना, वे पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन सकते। इसलिए यदि आप यह सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए देरी है, तो एहसास करें कि यह शैतान की आवाज है और आपके शारीरिक विचार है।